हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका अपना मोहन भैया और आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर ट्यूटोरियल्स पे। ठीक है भैया, तो देखो करना क्या है हम लोग को। बेसिकली हम लोग को मैं आज की क्लास में आप लोग को नाइन्थ एम एंट्रेंस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा। और नाइन्थ एम एंट्रेंस की जो भी तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, थोड़ा सा ढंग से लग जाइए, ढंग से तैयारी करते रहिए, क्योंकि मेन मुद्दे की बात यार ये है कि जितना टाइम तुम वेस्ट करोगे उतना ही मतलब तुम्हारे लिए खराब रहेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाते रहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपका टाइम बहुत जल्दी मतलब आ जाएगा। सर मार्च के एंड में एग्जाम है आपके, तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम मन लगा के पढ़ाई करनी है, एकदम फोकस रह के पढ़ाई करनी है। ठीक है सर, तो मैं आपको कुछ मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के जो मैथमेटिक्स के उस तरीके के क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हैं, तो इससे सीखने को क्या मिलेगा, तो उसी तरीके के क्वेश्चन इस साल भी आएंगे, है ना, मिलते जुलते क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है कि अगर मान लो कि लीनियर इक्वेशन से अगर उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, तो लीनियर इक्वेशन से लगभग उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रॉफिट लॉस के वो फिक्स क्वेश्चन है जो पूछने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ सेम क्वेश्चन है जो पूछने वाला है। तो फिर पेपर इतना टफ क्यों सर? कुछ नहीं, 30 क्वेश्चंस में से मैथमेटिक्स के में से 30 क्वेश्चंस टारगेट करिए, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। सपने बड़े रखिए, छोटा मत सोचिए बिल्कुल भी, और उसी हिसाब से मेहनत करिए। ठीक है सर, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कराते हैं हम लोग। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है भाई, if x minus y is equal to 8, if x minus y is equal to 8 and xy is equal to 12, then the value of then the value of then the value of x square plus y square is then the value of x square plus y square is। ऑप्शन दे रखे हैं इसके 40। बी ऑप्शन बी है बेटा आपका 88। ऑप्शन सी है 08। ऑप्शन डी है 80। क्लियर है सर? ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। एक्स माइनस वाई दे रखा है हमें, क्या करें, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमसे पूछा है, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर खोल देते हैं। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सबको पता होगी, सबको आइडेंटिटी याद होगी। नहीं याद तो बेटा ये दो तीन आइडेंटिटी आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है सर, और थोड़ा सा इधर से लिख देता हूं इसको। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी भी आपको याद होनी चाहिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x बाय एक्स माइनस वाई। ये सारी आइडेंटिटी बेटा आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये आइडेंटिटी लगी, एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या दे रखा है आपको? 8 का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, एक्स वाई की वैल्यू क्या थी आपके पास? 12, 2 इंटू 12। 8 8 से क्या होता है सर? 64 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24। ठीक है सर, 64, 24 का आप इधर लीजिए, 64 प्लस 24। ठीक है सर, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना हो गया? 88। 88 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 88। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है सर, इसी तरीके से तैयारी करनी है कि जो टॉपिक चल रहा है, जो क्वेश्चन है, उसके चारों तरफ के आसपास के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, तो आप परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है सर, चलिए देखिए क्वेश्चन इजी है। ये सारी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की सारी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, 1 मीटर क्यूब इज, ऑप्शन ए 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी इज
सेंटीमीटर क्यूब एंड नेक्स्ट इज सेंटीमीटर क्यूब डी नन। ठीक है सर, नन मतलब इनमें से कोई नहीं। क्लियर है सर? चलिए देखो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, बहुत सिंपल है। कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, जब नॉर्मली भी आपको चेंज करना होता है ना तब भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको चेंज करने का सिंपल तरीका बताता हूं। देखो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या कर देता हूं? क्यूब कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा बच्चे 1 मीटर क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, और मीटर क्यूब मतलब मीटर क्यूब, और 100 का क्यूब क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है सर, तो दिस विल बी योर आंसर। तो कौन सा आंसर होगा? ये होगा नहीं, ये दिस विल बी योर आंसर। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? बड़ा सिंपल है यार, कुछ भी कर लो। देखो मिलीमीटर में चेंज करना है या सेंटीमीटर में चेंज करना है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके। मतलब नॉर्मली भी वहां फंसते हैं क्वेश्चन, जैसे जब आप नॉर्मल कैलकुलेशन करते हो तो कई बच्चों को पता नहीं होता। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू, मिली का क्या मतलब है? 10⁻³ मीटर, है ना? या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। मिली, मिली मतलब 10⁻³ है ना? इस तरीके से चलता है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इजी क्वेश्चन था ये। भाई साहब सिलेक्शन लेना ये में हर एक हालत में है, हर एक हालत में एंट्रेंस निकलना चाहिए तुम लोगों का, उस शिद्दत से मेहनत करिए। एक और क्वेश्चन है बेटा, द वैल्यू ऑफ -1 की पावर 67 इज। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 4। क्लियर है सर? -1 की पावर 67, देखो -1 की पावर, अगर -1 की पावर इवन है, -1 की पावर इवन है तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और अगर -1 की पावर ऑड है तो ये क्या आ जाएगा? -1 आएगा। तो यहां पे -1 की पावर 67 क्या है? ऑड है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा? -1। क्लियर है सर? बस सिंपल से क्वेश्चन आते हैं यार। बताओ कोई टफ लग रहे हैं क्वेश्चन तुम्हें? कितना टफ लग रहे हैं? सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, तो आपको यही काम करना है, लेकिन मेहनत करनी है, अच्छे से फोकस रहना है यार, है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए सर आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है सर, देखिए बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 5 की पावर 0 की पावर 0 कितना निकल के आएगा? ठीक है, 12, 3, -12 एंड डी इज 1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 की होल पावर जी। देखिए 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1 की पावर 0, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 0। देखो कई बच्चे इसे 3 कर देंगे, 3 आपको दे भी रखा है लेकिन गलत हो जाएगा। 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? 1। तो दिस विल बी योर आंसर। 3 की पावर 0 का क्या मतलब हो जाएगा? 1। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। क्लियर है सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको पता है ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में A की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। किसी की भी पावर आप 0 करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। 100 की पावर भी अगर आप 0 करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 1 निकल के आएगा। 1000 की पावर भी 0 करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। ठीक है, अगर किसी की भी पावर आप 0 रखते हो तो वो कितना हो जाता है बच्चे? 1 हो जाता है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैक्टर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टर्स ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस 8x प्लस 8y इज, इसके फैक्टर बताने, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं यार मैं ना इसमें। चलो आप कहते सीधे सॉल्यूशन कर देते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन फैक्टराइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके। इसको करते हैं x² प्लस एक्स बाई प्लस 8x प्लस 8y। तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लिया आपने, तो इधर क्या बच जाएगा x प्लस वाई। यहां से आप क्या कॉमन लेंगे 8, तो इधर क्या बच जाएगा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई आपने यहां से कॉमन ले लिया, इधर क्या बच जाएगा x प्लस 8। ठीक है सर, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है सर, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ टुडे। क्लियर है सर? तो ये 5 क्वेश्चन है सर, मैं 5-5 क्वेश्चन करके आपको लगातार करवाता रहूंगा। ठीक है, ठीक है सर, देखते रहिए आप। ठीक है, लगातार फॉलो करते रहिए। और मैं आपको देखो साइंस की भी एक वीडियो अपलोड करूंगा, साइंस के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा ना, वहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर मान लो फोर्स एंड प्रेशर है तो फोर्स एंड प्रेशर में से कहां से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपका सेल एंड फंक्शन है तो सेल में से कहां से क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ में आ रही है? तो टॉपिक वाइज वो क्वेश्चन कहां से पूछेगा वो मैं आपको लगातार डालता रहूंगा, लेकिन उसके लिए आप फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर कुछ भी चाहिए तो कमेंट करिए प्लीज। ठीक है, अपने दोस्तों को मैक्सिमम शेयर करिए। ठीक है, इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके नेक्स्ट वीडियो, देखो मेरा है 5-5 क्वेश्चंस करके डालता रहूंगा आपके लिए। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है सर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। लगातार करते रहिए और पाथफाइंडर को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।